देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री मार्कंडेय महापुराण अध्याय 30 अलर्क अनुशासन का वर्णन। मदालसा बोली, हे वत्स, प्रतिपत तिथि में श्राद्ध का अनुष्ठान करने से धन लाभ होता है। इसी प्रकार द्वितीया में संपत्ति लाभ, तृतीया में वर प्राप्ति और चतुर्थी तिथि में श्राद्ध करने से शत्रु का विनाश होता है। पंचमी में श्राद्ध करने से स्त्री लाभ, षष्ठी में सर्व जन समाज में पूजा, सप्तमी में गणाधिपत्य और अष्टमी में श्राद्ध करने से अनुत्तम बुद्धि लाभ होता है। नवमी में श्राद्ध करने से रमणी का लाभ होता है। दसवीं में समस्त कामना पूर्ण एवं एकादशी तिथि में श्राद्ध करने से समस्त वेद में अभिज्ञता लाभ होता है। जो पुरुष द्वादशी तिथि में पितरों की पूजा करता है उसको जय लाभ, पशु लाभ, मेधा लाभ, स्वाधीनता लाभ और पुष्टि लाभ होता है। जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर त्रयोदशी तिथि में यथासंभव अन्न द्वारा श्राद्ध संपादन करता है उसको दीर्घ परम आयु और ऐश्वर्य लाभ होता है, इसमें संदेह नहीं। जिसके पितर यौवन में मृत्यु को प्राप्त हुए हों अथवा शास्त्राघात से जीवन परित्याग किया है, वह पुरुष उनकी तृप्ति करने के लिए चतुर्दशी तिथि में श्राद्ध करे। पवित्र होकर यत्न सहित अमावस्या में श्राद्ध करने से संपूर्ण कामना पूर्ण होती है और अक्षय स्वर्ग लाभ होता है। जो पुरुष कृत्तिका नक्षत्र में पितरों की पूजा करता है उसको स्वर्ग भोग होता है। जो पुरुष अपत्य यानी संतान की कामना करता है उसको रोहिणी नक्षत्र में श्राद्ध करना चाहिए। मृगशिरा नक्षत्र में श्राद्ध करने से ओजस्विता, आर्द्रा में शौर्य और पुनर्वसु नक्षत्र में श्राद्ध करने से सूत्रादि लाभ होता है। पुष्य नक्षत्र में श्राद्ध करने से पुष्टि लाभ, आश्लेषा में श्रेष्ठ पुत्र, मघा में स्वजनों से प्राधान्य और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में श्राद्ध करने से सौभाग्य लाभ होता है। उत्तरा फाल्गुनी में श्राद्ध करने से दानशील और पुत्रवान हो जाता है। जो पुरुष हस्त नक्षत्र में श्राद्ध का अनुष्ठान करता है उसको निसंदेह श्रेष्ठता प्राप्त होती है। चित्रा नक्षत्र में श्राद्ध करने से रूप और अपत्य लाभ होता है। स्वाति में वाणिज्य, विशाखा में पुत्र और कामना सिद्धि, अनुराधा में चक्रवर्तित्व, ज्येष्ठा में आधिपत्य, मूल में आरोग्य, पूर्वाषाढ़ा में यश प्राप्ति, उत्तराषाढ़ा में शोक राहित्य, श्रवण में शुभलोक प्राप्ति और घनिष्ठा नक्षत्र में अभिजात अनुष्ठान करने से समस्त वेदों में अभिज्ञ हो जाता है। शतभिषा में श्राद्ध करने से वैदिक शास्त्र में सिद्धि लाभ होता है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में श्राद्ध करने से आविक यानी भेड़ बकरी लाभ, उत्तरा भाद्रपद में विद्या गोलाभ, रेवती में सुवर्ण चांदी के अतिरिक्त अन्य धातु, अश्विनी में अश्व और भरणी नक्षत्र में श्राद्ध करने से दीर्घ आयु लाभ होता है। इस कारण ही तत्वविद पुरुष को इन सब नक्षत्रों में काम्य श्राद्ध का आचरण करना चाहिए। श्री मार्कंडेय पुराण में अलर्क अनुशासन वर्णन नामक 30वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक निवेदन, इस समय घर में काम चल रहा है इसलिए खटर पटर कुछ ज़्यादा हो रही है, उसके लिए मुझे बहुत खेद है, लेकिन समय बहुत कीमती है। बस यही बार बार कहते हैं, जो आज है वो कल नहीं मिलता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 31 सदाचार वर्णन। मदालसा बोली, हे पुत्र, इस प्रकार से साधु ग्रही सदाचार परायण होकर हव्य कव्य और आनंद पूर्वक पितृगण, देवगण, अतिथिगण तथा बांधवगण की पूजा करें। इनके अतिरिक्त भूतगण, भृत्यगण, पशु पक्षी, पिपीलिका, भिक्षुक, याचक और अपरापर जो कोई प्रार्थना करे उन सब की यथाविधि पूजा करे। ग्रही मनुष्य नित्य नैमित्तिकी क्रिया का उल्लंघन करने से पाप का भागी होता है। अलर्क ने कहा, तुमने मुझे नित्य नैमित्तिक और नित्य नैमित्तिक इन 3 प्रकृति पुरुषोचित कर्म का विषय वर्णन किया। हे कुलनंदिनी, जिसका अनुष्ठान करने से मनुष्य क्या इस लोक क्या और परलोक जिनका अनुष्ठान करने से मनुष्य क्या इस लोक और क्या परलोक दोनों में सुख का भागी होता है, और मैं वही सदाचार का विषय सुनने की इच्छा करता हूँ। मदालसा बोली, गृहस्थ सर्वदा सदाचार का प्रतिपालन करे। जो पुरुष आचारहीन है किसी लोक में उसको सुख मिलने की संभावना नहीं है। जो पुरुष सदाचार को उल्लंघन करके संसार मार्ग में प्रवृत्त होता है उसका यज्ञ, दान और तपस्या सब अमंगल का कारण होता है। दुराचारी पुरुष कभी दीर्घजीवी नहीं हो सकता। अतएव सदाचार में यत्नशील होना चाहिए। सदाचार द्वारा अलक्षण दूर होता है। हे पुत्र, मैं उस सदाचार के स्वरूप का वर्णन करती हूँ। तुम एकाग्र मन से सुनकर
उसके अनुरूप कार्य का अनुष्ठान करो। गृही पुरुष त्रिवर्ग साधन में यत्न करे। त्रिवर्ग की सिद्धि होने पर वह गृहस्थ क्या, इशलोक क्या, परलोक क्या, दोनों में ही सिद्धि लाभ करता है। आत्मवान होकर उपार्जित अर्थ का चतुर्थांश पारलौकिक धर्म के लिए संचय करना गृही का कर्तव्य है। अर्धांश द्वारा आत्म पोषण और नित्य नैमित्तिक आदि क्रिया साधन करे और अवशिष्ट को मूलधन स्वरूप बढ़ावे। हे पुत्र, इस प्रकार का आचरण करने से ही अर्थ की सफलता साधित होती है। अर्थ विषय में जिस प्रकार आचरण करे, पाप दूर होने के लिए वैसा ही धर्म संचय करना चाहिए। धर्म दो प्रकार का है, काम्य और निष्काम। निष्काम धर्म परलोक में फल प्रदान करता है और काम्य इस लोक में बलि प्रदान करने वाला होता है। विघ्न और व्यय के कारण काम्य और निष्काम कर्म अविरोध पूर्वक इन दोनों धर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। त्रिवर्ग के अविरोध से काम भी दो प्रकार का है, धर्म, अर्थ और काम। यह त्रिवर्ग जिस प्रकार परस्पर अनुबद्ध है, इसी प्रकार इनको परस्पर बिना बंधे भी विचारें। मैं इनके अनुबंधाधिक वर्णन करती हूँ, सुनो। धर्म और धर्म के अनुबंध निमित्त धर्म आत्मा के लिए बाधक नहीं होता। इनके योग में काम जिस भांति दो प्रकार हैं, ऐसे ही काम द्वारा धर्म और अर्थ भी दो अंश में विभक्त जानना चाहिए। अर्थात धर्म और धर्मानुबंधार्थ धर्म, इन दोनों के योग में काम जिस प्रकार धर्मानुबंध काम, अर्थानुबद्ध काम, यह दो भाग में विभक्त है, इसी प्रकार काम द्वारा धर्म और अर्थ भी दो भागों में विभक्त हुआ है। गृही पुरुष ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्म, अर्थ और धर्मार्थ मूलक काय क्लेश और वेद तत्वार्थ इन सब की चिंता करे। फिर सैया त्याग पूर्वक आचमन करके नियत और पवित्र भाव से पूर्व मुख बैठे। नक्षत्र रहते रहते पूर्व संध्या का आचरण करे। इसी प्रकार सूर्यदेव के रहते रहते सायं संध्या करनी चाहिए। अनापत्काल में यथाविधि संध्या की उपासना करे, कभी अन्यथा ना करे। हे पुत्र, असत वाक्य, अनृत वाक्य और कर्कश वाक्य त्याग करना अवश्य कर्तव्य है तथा असत शास्त्र, असतवाद और असत सेवा भी परित्याग करे। नियतात्मा होकर प्रातःकाल और सायंकाल होम का अनुष्ठान करना चाहिए। उदयकाल और अस्तगमन समय में सूर्य के बिंब का दर्शन ना करें। बाल काढ़ना, दर्पण में मुख देखना, दंत धावन और देवता अर्पण, यह सब कार्य दिन के पूर्वाह्न में करने चाहिए। ग्राम निवास, तीर्थ क्षेत्र, पथ मार्ग, जुता हुआ खेत और गऊओं का स्थान, इन सब स्थानों में मलमूत्र त्यागना अनुचित है। पराई स्त्री को नग्न नहीं देखें और स्वीय मल को भी देखना अनुचित है। ऋतुमती स्त्री को नहीं देखें और उसको स्पर्श तथा उसके संग वार्तालाप नहीं करना चाहिए। जल में विष्ठा, मूत्र त्याग तथा मैथुन कार्य नहीं करने चाहिए। बुद्धिमान पुरुष मलमूत्र, केश, भस्म, कपाल, तुज, अंगार, अस्थि, रज्जु, वसन आदि मार्ग की मृत्तिका, इन सब के ऊपर कभी न बैठे। गृही मनुष्य अपनी संपत्ति के अनुसार सबसे पहले पितर, देवता, नरगण और भूतगण की पूजा करके फिर स्वयं भोजन करे। आचमन के अंत में संयत वाक्य, पवित्र और अंतर्जानु होकर पूर्व मुख या उत्तर मुख बैठकर एकाग्र मन से अन्न भोजन करे। किसी प्रकार का अनिष्ट या उत्तेजना न करने पर किसी अन्न का दोष प्रकाशित नहीं करना चाहिए। प्रत्यक्ष अधिक लवण और अत्यंत उष्ण अन्न सर्वथा वर्जित है। आत्मवान मनुष्य चलते या बैठे बैठे मलमूत्र का परित्याग ना करे। आचमन के अंत में किंचित मात्र भी आहार करना अनुचित है। उच्छिष्ट शरीर से किसी के संग भी वार्तालाप ना करे और इस अवस्था में वेदाध्ययन का भी परित्याग करे। विशेष करके उच्छिष्ट देह से गौ, ब्राह्मण, अग्नि और अपने मस्तक को स्पर्श ना करे। उच्छिष्ट शरीर से स्वेच्छानुसार चंद्र, सूर्य और नक्षत्र का दर्शन करना अनुचित है। टूटा आसन, टूटी सैया और टूटे पात्र सर्वथा वर्जित हैं। अभ्युत्थान इत्यादि यानी उठकर खड़ा होना इत्यादि सत्कार सहित गुरु को आसन प्रदान करें। प्रणाम पूर्वक उनसे अनुकूल वार्ता करें और गमन काल में उनका अनुगमन करना चाहिए। उनसे प्रतिकूल वचन प्रयोग करना कभी उचित नहीं है। एक वस्त्र से आहार या देव पूजा करना निषिद्ध है। द्विजाति गण की निंदा नहीं करें और बुद्धिमान पुरुष कभी अग्नि में मूत्र आदि त्याग ना करें। नग्न होकर स्नान और शयन करना अनुचित है। दोनों हाथों से कभी मस्तक ना खुजलावे। बिना कारण स्नान व सदा सिर से स्नान करना उचित नहीं है और सिर स्नान के अंत में किसी अंग में तेल नहीं मलना चाहिए। सब अनध्याय के दिनों में वेदाध्ययन परित्याग करें।
ब्राह्मण अग्नि, गौ और सूर्य के सम्मुख कभी विष्ठा मूत्रादि त्याग न करे। दिन में उत्तराभिमुख और रात्रि काल में दक्षिणाभिमुख होकर पीड़ा होने में इच्छानुसार मलमूत्र परित्याग करें। गुरु का दुष्कृत किसी के निकट प्रकाश न करे। उनके क्रुद्ध होने पर उनको प्रसन्न करना चाहिए और यदि कोई दूसरा उनकी झूठी निंदा करे तो उसमें कर्णपात ना करे। विप्र, राजा, दुखातुर, अपनी अपेक्षा अधिक विद्यावान, गुरबिणी स्त्री, भयातुर, युवा, मूक, अंध, बधिर, मत्त, उन्मत्त, पुंश्चली, वैर करने वाला, बालक और पतित, इन सब पुरुषों को पथ प्रदान करे। देव मंदिर, चैत्य वृक्ष, चतुष्पथ यानी चौराहा, अपनी अपेक्षा अधिक विद्यावान, गुरु और देवता, बुद्धिमान पुरुष को इन सब की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। दूसरे किसी पुरुष का पहना हुआ जूता, वस्त्र और माल्या आदि ना पहने और दूसरे का धारण किया हुआ जनेऊ, विभूषण और कमंडल धारण ना करें। प्रशस्त कर्म करने से दीर्घजीवी होता है। चतुर्दशी, अष्टमी, पंचदशी और पर्व के दिन तैलमर्दन और स्त्री संग परित्याग करें। बुद्धिमान पुरुष चरण यानी जंघा फैलाकर ना बैठे और चरण द्वारा चरण आक्रमण करना तथा लात मारना भी निषिद्ध है। किसी को भी मर्म व्यथा नहीं देनी चाहिए और लोगों के प्रति कोषना और चुगली परित्याग करें तथा बुद्धिमान पुरुष को दंभ, अभिमान और तीक्ष्ण व्यवहार परित्याग करना चाहिए। मूढ़, उन्मत्त, दुखी, आपदाग्रस्त, विरूप, मायावी, हीनांग और अधिकांग, इन सब को हास्य द्वारा दूषित करना अनुचित है। अन्य के प्रति दंड का विधान ना करें और उपदेश प्रदानार्थ पुत्र और शिष्य के प्रति दंड विधान करना अनुचित नहीं है। पांवों से आक्रमण पूर्वक आसन पर नहीं बैठें। केवल आत्म उदर पूरण के लिए संयाव यानी मोहन भोग, कृसर यानी खिचड़ी और मांस प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। प्रातःकाल और सायंकाल में अतिथि की पूजा करके फिर स्वयं भोजन करें। वाणी को रोक पूर्व मुख व उत्तर मुख बैठकर दंत धावन करें। जो काष्ठ आदि वर्जित हैं, दंत धावनार्थ उनका व्यवहार नहीं करना चाहिए। उत्तर को सिर कर व पश्चिम को सिर कर शयन ना करें। दक्षिण व पूर्व दिशा में मस्तक रखकर शयन करना चाहिए। दुर्गंधपूर्ण जल में और रात्रि काल में स्नान करना अनुचित है। केवल मात्र चंद्र सूर्य के ग्रहण आदि काल में ही रात्रि में स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद वस्त्र व हस्त देह मार्जन करना निषिद्ध है एवं गीले केस व गीले वस्त्र का फटकारना अनुचित है। बुद्धिमान पुरुष बिना स्नान किए कभी चंदन आदि धारण ना करें। लाल वर्ण, काले वर्ण अथवा चित्रित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। पहनने के और उत्तरीय वस्त्र तथा विभूषण इन सबको विपरीत भाव से नहीं पहने। दशाशून्य, जीर्ण और छिन्न वस्त्र सर्वथा वर्जित हैं। केस और कीट से युक्त यानी विकृत, कुत्ते का देखा हुआ व चाटा हुआ और जिसका सार निकाल लिया हो, दूषित अन्न, पृष्ठमांस, वृथामांस, वर्जित मांस और प्रत्यक्ष लवण, हे पुत्र यह सब कभी भोजन ना करे। हे वत्स, बहुत दिनों का रखा और बासी अन्न त्याग दे। हे नृपनंदन, पिंडी, शाक, इक्षु और दुग्ध इन सब का विकार भोजन ना करें। मांस विकार बहुत दिनों का होने पर वह भी वर्जित है। सूर्य के उदय काल में व अस्तगमन समय में शयन करना छोड़ दें। स्नान के बाद भी शयन करना अनुचित है और बैठा बैठा भी ना सोवें तथा अन्य मनस्क अर्थात दूसरी ओर को भी मन लगाकर शयन नहीं करना चाहिए। सेज व मृत्तिका में हा कहकर ना बैठें। उत्तरीय परित्याग पूर्वक एक वस्त्र से भोजन ना करें। बात कहते कहते भी भोजन करना निषिद्ध है और जो सामने बैठा हो उसको बिना दिए आहार करना उचित नहीं है। प्रातःकाल और सायंकाल में विधानानुसार स्नान करके फिर भोजन करें। बुद्धिमान कभी पर स्त्री गमन ना करे, क्योंकि पर स्त्री गमन करने से इष्टापूर्त विनष्ट होता है और परमायु का ह्रास होता है। पर दाराभिमर्शन पुरुष के पक्ष में जिस प्रकार परमायु का ह्रास करने वाला है परम आयु का, ऐसा इस श्लोक में और पाप और कुछ भी नहीं है। देवताओं की पूजा, अग्नि कार्य और गुरुजनों को प्रणाम करना सर्वथा उचित है। सम्यक आचमन करके अन्न भोजन कार्य समापन करें। हे पुत्र, फेन शून्य, निर्गंध, निर्मल, पवित्र जल सादर ग्रहण पूर्वक पूर्वमुख या उत्तरमुख होकर आचमन करना चाहिए। जल के भीतर की, बासगृह की, वाल्मीकि की, चूहे की,
भट्टे की और शौच क्रिया से बची हुई ये 5 प्रकार की मृत्तिका यानी मिट्टी ग्रहण ना करें। एकाग्र मन से हाथ पैर धोकर और सम्यक प्रकार से शौच कर दोनों जानू समेट कर बैठें। 3 बार व 4 बार जलपान सहित आचमन करें। 2 बार मुख के इधर उधर और मुख गह्वर में 1-2 बार मस्तक और इंद्रिय द्वारा मार्जन पूर्वक सम्यक प्रकार आचमन करके पवित्र भाव से क्रियानुष्ठान करें। सदा यत्न पूर्वक एकाग्र मन से देवता ऋषि और पितरों का कार्य करना चाहिए। हुचकी और खकार त्याग करने से आचमन करना उचित है और वस्त्र पहनने के बाद भी आचमन करें। छींक, अवहेलन यानी चाटना, बमन और निष्ठीवन होने पर आचमन, गोपृष्ठावलोकन, सूर्य दर्शन और दाहिना कान छूना चाहिए। इन सब में पूर्व का अभाव होने पर विभव के अनुसार परस्पर कार्य का अनुष्ठान करें, क्योंकि पूर्व के अभाव में परस्पर की क्रिया ही श्रेष्ठ कही गई है। दंत द्वारा दंत घर्षण ना करें और अपने देह का ताड़न करना भी अनुचित है। क्या प्रातः संध्या दोनों काल में शयन, अध्ययन और भोजन परित्याग करें। संध्या काल में मैथुन क्रिया और प्रस्थान ना करें। हे वत्स, भक्ति सहित पूर्वाह्न में देवताओं की, मध्याह्न में नरगणों की और अपराह्न में पितरों की पूजा करें। फिर सिर से स्नान करके पितरों के और देवताओं के क्रियानुष्ठान में प्रवृत्त होना चाहिए। पूर्व मुख व उत्तर मुख होकर हजामत बनवाना चाहिए। जो कन्या सत्कुलोत्पन्न होकर भी रोगिणी, विकलांगी, विकृत, पिंगल वर्ण, वाचाल यानी बहुत बोलने वाली व समस्त दोषों से दूषित हो, ऐसी कन्या को ग्रहण करना उचित नहीं है। जो पुरुष कल्याण की कामना करे वह सर्वांग पूर्ण सौम्य नाम सर्व सुलक्षण विभूषित कन्या से विवाह करे। पिता व माता की 7 व 5 पीढ़ी छोड़कर अन्य कन्या से विवाह करना चाहिए। स्त्री की रक्षा करना और ईर्ष्या त्यागना उचित है। दिन में शयन कर मैथुन क्रिया नहीं करनी चाहिए, जिससे दूसरे पुरुष को संताप हो और जिससे जीवगण क्लेश अनुभव करें। ऐसे कार्य का परित्याग करना उचित है। समस्त वर्ण ही 4 दिन ऋतुमती नारी का संग परित्याग करें। हे पुत्र, जो पुरुष कन्या उत्पन्न होने की अभिलाषा नहीं करता वह पंचम रात्रि में स्त्री संग परित्याग करके छठी रात्रि में सहवास करे, क्योंकि युग्म रात्रि ही नारी सहवास में श्रेष्ठ कही गई है। स्त्री के ऋतुकाल के दिन और 14 अमावस, अष्टमी तथा संक्रांति में संभोग त्याग दें और शेष युग्म रात्रियों में गमन करें। युग्म रात्रि में नारी संग करने से पुत्र और अयुग्म राशियों में कन्या की उत्पत्ति होती है। इसलिए यदि पुत्र होने की इच्छा हो तो युग्म रात्रि में सहवास करें। यदि पूर्वार्ध में नारी संग किया जाए तो विधर्मी उत्पन्न होता है और सायंकाल में स्त्री संग करने से नपुंसक का जन्म होता है। हे पुत्र, और कर्म अर्थात हजामत के बाद, बमन के पीछे, नारी संग के बाद और शमशान भूमि में गमन करने पर सर्वत्र सवस्त्र स्नान करना चाहिए। हे पुत्र, देवता, वेद, ब्राह्मण, सत्यनिष्ठ महात्मा, गुरुजन, पतिव्रता स्त्री, यज्ञशील और तपःपरायण पुरुष इनकी निंदा व हास्य करना उचित नहीं है। अविनीत मनुष्य यदि निंदा करे तो उसमें कर्णपात ना करें। बुद्धिमान को देवता, पितर, अतिथि की क्रिया का अनुष्ठान करना चाहिए। यथाशक्ति सावधानी से वेद पढ़े। अपनी अपेक्षा उत्कृष्ट व अपाकृष्ट मनुष्य भी शैया व आसन पर ना बैठे। अमंगल वेश धारण करना उचित नहीं है और अमंगल वचन भी परित्याग करें। श्वेत वस्त्र और सित कुसुम का व्यवहार करें। उद्धत, उन्मत्त, मूर्ख, अविनयी, असत चरित्र, चौर्यादि दोष से दूषित, अपरिमित खर्च करने वाला, लुब्ध, शत्रु, व्यभिचारिणी, हीन बंध की का स्वामी, नीचाशय, निंदित, सर्वदा शंकी और दैव परायण बुद्धिमान पुरुष को इन सबके संग मित्रता नहीं करनी चाहिए। सदाचार परायण साधु पुरुषों के सहित मित्रता स्थापन करनी चाहिए। बुद्धिमान, पिशुनता रहित, शक्तिमान और जो कार्य में उद्योगशील हैं ऐसे पुरुषों के संग मैत्री स्थापित करें। पंडित पुरुष सर्वदा वेदज्ञ, विद्वान, व्रतपरायण और स्नातक पुरुष के संग स्थिति करे। सुहृद, दीक्षित, भूपति, स्नातक, स्वसुर और ऋत्विक यह 6 जन अर्घ प्रदान के उपयुक्त पात्र हैं। इनके घर आने पर पूजा करनी चाहिए। हे पुत्र, पूर्वोक्त अर्घाह 6 जनों के घर समागम होने पर, संवत्सर बीते घर आने पर विभव के अनुसार यथा समय उनकी मधुपर्क सहित पूजा करें और यदि कल्याण लाभ की इच्छा हो तो उनकी आज्ञा में रहना चाहिए। उनके क्रोध प्रकाश करने पर भी विवाद करना बुद्धिमान को उचित नहीं है। सम्यक प्रकार से गृह पूजा करके क्रमानुसार अग्नि की अर्चना पूर्वक आहुति प्रदान करें। ब्रह्मा जी के उद्देश्य से पहली आहुति प्रदान पूर्वक प्रजापति को, दूसरी गुह्यक गण को, तीसरी और कश्यप को और चौथी आहुति देवे। ब्रह्मा जी को पहली आहुति,
और प्रजापति को दूसरी, गुह्यक गण को तीसरी और कश्यप को चौथी आहुति देवें। फिर अनुमति के उद्देश्य से पंचम आहुति प्रदान पूर्वक पहले तुमसे नित्य कर्म क्रिया विधि के उपलक्ष्य में जिस प्रकार वर्णन किया है उसी के अनुसार ग्रह बलि प्रदान करना चाहिए। फिर वैष्णदेव बलि प्रदान करें। उसका नियम सुनो। स्थान विभाग के अनुसार देवताओं के उद्देश्य से पृथक पृथक बलि देने चाहिए। अनंतर पर्जन्य, मेघ, अन्न, धरित्री इन तीन को बलि और वायु को बलि प्रदान पूर्वक पूर्वादि कर्म से प्रति दिशा में समस्त दिशा को यथाक्रम से बलि प्रदान करें। फिर उत्तम दिशा में ब्रह्मा, अंतरिक्ष में सूर्य, विश्व देवगण, विश्व भूतगण, उषा और भूतपति क्रमशः इनके उद्देश्य से बलि प्रदान करके स्वधा नमः यह वाक्य उच्चारण पूर्वक दक्षिण दिशा में पितरों के उद्देश्य से बलि प्रदान करें। अनंतर अन्नावशेष की कामना करके अपसभ्य हो वायुकोण में यक्षमयितत्ता इत्यादि मंत्र पाठ सहित जलाधार से जल लेकर विधानानुसार जलदान करें। फिर अन्न का अग्रभाग तोड़कर हंतकार की कल्पना कर यथा विधान और यथा अन्य ब्राह्मण को देवे, यथा न्याय ब्राह्मण को देवें। तदनंतर स्वीय तीर्थ योग में विधानानुसार कार्य संपादन करें। देवादि के उद्देश्य से ब्रह्म तीर्थ द्वारा आचमन करना चाहिए। दाहिने हाथ की अंगुष्ठांगुली के उत्तर दिशा में जो रेखा विद्यमान है वही ब्रह्म तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। इसी तीर्थ के द्वारा आचमन करें। तर्जनी और अंगुल इन दोनों उंगलियों का मध्य स्थल ही पितृ तीर्थ के नाम से विख्यात है। नांदी मुख के अतिरिक्त अन्यान्य समस्त क्रियाओं में भी पितरों के उद्देश्य से इसी पितृ तीर्थ द्वारा जलाधि प्रदान करें। अंगुली के अग्रभाग में ही देव तीर्थ विद्यमान है। देव क्रिया विधि उसके द्वारा ही समापन करनी चाहिए। कनिष्ठा के मूल देश में काय नामक तीर्थ विराजित है, उसके द्वारा प्रजापति का कार्य संपन्न करे। इस प्रकार से इन सब तीर्थों के द्वारा सदा देवता और पितरों की क्रिया का अनुष्ठान करें। अन्य तीर्थ द्वारा कभी न करें। ब्रह्म तीर्थ द्वारा ही आचमन करना विधि सिद्ध है। पितृ तीर्थ द्वारा पितृ कार्य, देव तीर्थ द्वारा देव कार्य और काय तीर्थ द्वारा प्रजापति का कार्य करें। प्रजापति का कार्य जिस प्रकार से प्राजापत्य तीर्थ अर्थात काय तीर्थ द्वारा संपादित करना चाहिए, नांदी मुख की पिंडोदक क्रिया भी उसी प्रकार कार्य तीर्थ द्वारा संपन्न करें। जल और अग्नि धारण करना बुद्धिमान पुरुष को कर्तव्य नहीं है। गुरु व देवता के सामने पांव नहीं फैलावे। जो गाय बछड़े को स्तन पिलाने में उद्यत हो उसको ना बुलावे और अंजलि यानी चुल्लू द्वारा जल ना पीवे। अधिक हो व कम हो सब प्रकार की शौच क्रिया में शीघ्रता करें और मुख द्वारा अर्थात फूंक से अग्नि प्रज्वलित ना करें। और हे पुत्र, जहाँ यह चार वस्तु हो वहाँ वास ना करें। कौन सी चार वस्तुएं? ऋण देने वाला यानी कर्ज देने वाला, वैद्य, श्रोत्रिय और सजला नदी। जिस राज्य में शत्रुओं को जीतने वाला धर्मनिष्ठ बलवान राजा वास करता हो उस देश में बुद्धिमान पुरुष को सदा वास करना चाहिए, क्योंकि कुराजा के राज्य में सुख की संभावना कहाँ है। जिस राज्य का राजा दुर्धर्ष और जिस स्थान की भूमि सस्य यानी धान्यवती है, जहाँ पौर यानी पूर्वासी नियम में तत्पर और नित्य न्याय मार्ग अनुवर्ती हैं और जिस स्थान के समस्त मनुष्य मात्सर्यहीन है, उस स्थान में वास करने से सुखोदय होता है। जिस स्थान से कृषक गण सदा अतिभोग रहित हैं, जिस स्थान में असंख्य औषधि उत्पन्न होती हैं, बुद्धिमान पुरुष को उसी स्थान में वास करना चाहिए। हे पुत्र, जिस स्थान में जिगीसु अर्थात जीतने की इच्छा वाले, पूर्व शत्रु और सदा उत्सवोन्मत्त इन तीन प्रकार के मनुष्य वास करते हैं, वहाँ वास करना उचित नहीं है। सुशील सहवासियों में बुद्धिमान को वास करना चाहिए। यह मैंने तुम्हारे हित की कामना से संवर्णन किया। श्री मार्कंडेय पुराण के मदालसाख्यान में सदाचार वर्णन नामक 31वां अध्याय समाप्त हुआ। अध्याय 32 धर्म और अधर्म का निरूपण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मदालसा बोली, हे वत्स, अब अवर्ज्य द्रव्य की प्रतिक्रिया का वर्णन करती हूँ, सुनो। बासी अन्न, बहुत दिन का संग्रहित स्नेह द्रव्य और घी रहित गेहूं का द्रव्य, यव और दुग्ध विकार यानी फटा दूध भोजन ना करें। खरगोश, कछुआ, गोए, श्रावित, खडगी, हे पुत्र, इन सब जीवों का मांस भक्षण कर सकता है, किंतु ग्राम में शूकर और ग्राम में कुक्कुट यानी मुर्गा अभक्ष्य है। अर्थात
इनकी भोजन नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए श्राद्ध में पितृ देवताओं का जो अवशिष्ट रहता है वह मांस और यज्ञादि में प्रोक्षित और औषधार्थ आया हुआ मांस भोजन दूषणीय नहीं है। शंख, पाषाण, सुवर्ण, चांदी, रज्जु, वसन, शाक, मूल, फल, विदल, अन्न, चर्म, मणि, हीरा, मूंगा, मोती और मनुष्य का देह, यह सब जल में घुलने में शुद्ध होते हैं। धातु, पात्र और चमच की जल से शुद्धि हो जाती है। तांबा, कांसा, रांगा, सीसा, इनका खटाई के जल से तथा छाल से विधि पूर्वक शौच करना चाहिए। छाछ, धान्य, मृग, चर्म, मूसल, ओखली और मलिन वस्त्र, यह सब वस्तु जल में प्रोक्षण करने से शुद्ध हो जाते हैं। सब प्रकार का बलकल और मृत्तिका भी जल के संयोग से शुद्ध होती है। तृण, काष्ठ और समस्त औषधि जल से प्रोक्षण करने पर शुद्ध होती है। मेष के रोम से बने वस्त्र और केश, इन दोनों वस्तु के किसी प्रकार दूषित होने पर जलयुक्त सरसों, कल्क व तिल कल्क द्वारा शुद्ध करें और इनके बिगड़ने से जल द्वारा ही इनकी शुद्धि हो जाती है तथा जल और भस्म से कार्पास निर्मित वस्तु की शुद्धि होती है। हाथी दांत और उसकी अस्थि, सींग, इनकी तत्काल वैसे ही शुद्धि है। मिट्टी का पात्र दूसरी बार पकाने से शुद्ध होता है। भिक्षा लब्ध वस्तु, शिल्पकार का हाथ, बाजार की वस्तु, स्त्री जाति का मुख, बालक का मुख, अपना मुख और वृद्ध पुरुष का मुख स्वयं पवित्र है। मार्ग में आता हुआ अविज्ञात दासवर्ग आदि द्वारा ताड़ना को प्राप्त हुआ बहुत दिनों का अतीत, अनेक बखेड़ों वाला और लघुजन वाक्य मात्र से ही शुद्ध होता है। बहुत बालक और वृद्ध तथा आतुर मनुष्य का कर्म, यह भी स्वभाव से ही शुद्ध है। कर्म समापन के बाद अंगारशाला, जिसका बालक स्तन नहीं छोड़ती, ऐसी स्त्री और गंध रहित, बदबू रहित और श्रोत्र संयुक्त जल विशुद्ध है। काल से तथा बुहारने और गौ के चरने से भूमि शुद्धि करनी चाहिए। हे तात, मृत्तिका, सलिल और भस्म द्वारा प्रोक्षण करके केश, कीट संयुक्त गौ के सूंघे और मक्षी का युक्त द्रव्य आदि की शुद्धि करे। ताम्र के बने पात्र आदि की खटाई से, रांगा और शीशे की छाल से तथा कांसे की भस्म और जल से शुद्धि करनी चाहिए। जो सब द्रव्य अमेध्य वस्तु से संसक्त हो, मिट्टी और जल द्वारा उनकी गंध दूर करने पर एवं अन्य वस्तु का वर्ण और गंध दूर करने से वह शुद्ध होता है। चांडाल, अंत्यज, म्लेच्छ और छूने के अयोग्य जातियों से छुआ और धोया धान्य सब कार्यों में अयोग्य है। यह द्रोण से कमती धान्य में जानना, और जो धान्य द्रोण परिमाण से अधिक हो वह प्रोक्षण से ही शुद्ध हो जाता है। गली में पड़े हुए धान्य को देखकर यत्न से प्रणाम करना चाहिए और उसे उठाकर सिर पर धरे, अन्यथा लक्ष्मी क्रोध करती है। जितने जल से गौ की तृप्ति हो सकती है, जो अपने स्वभाव में स्थित हो, पृथ्वी में हो, और चांडाल तथा कव्याद द्वारा मारे हुए जीवों का मांस भी शुद्ध कहा गया है। हे वत्स, गलियों में पड़े पुराने वस्त्र वायु द्वारा ही शुद्ध होते हैं। धूल, अग्नि, अश्व, गौ, छाया, सूर्य आदि की किरणें, वायु, पृथ्वी, जल की बूंदें और मक्खी इत्यादि दुष्ट के संसर्ग में भी दूषित नहीं होती, अर्थात इनका स्पर्श अपवित्र स्थानों पर रहने से भी यह शुद्ध है। बकरी और अश्व का मुख पवित्र है, गोवत्स का मुख अपवित्र है। गौ का मल मूत्र, माता का दूध और पक्षी का गिराया फल पवित्र है। आसन, शैया, यान, नौका, मार्ग में स्थित तृण, चंद्र, सूर्य के किरण और वायु, यह सब बाजार के द्रव्य के समान शुद्ध है। मार्ग भ्रमण, स्नान, छींक, पान और मलमूत्र विसर्जन, इन सब कार्यों के बाद तथा वस्त्र परिवर्तन के अनंतर यथाविधि आचमन करना चाहिए। मार्ग के कीट, जल, ईंट और कीच से लिप्त द्रव्य आदि के संसर्ग दोष से दूषित होने पर वायु के संसर्ग से शुद्ध होता है। अन्न का ढेर यदि किसी प्रकार से दूषित हो जाए तो उसका अग्रभाग पृथक करके त्याग करें, फिर जल और मृत्तिका द्वारा आचमन करें। शेष अंश जल छिड़कने से शुद्ध होता है। बिना जाने दुष्ट अन्न भोजन करने पर 3 रात्रि उपवासी रहे, और जानबूझकर भोजन करने से विधानानुसार उस दोष के शांत करने को प्रायश्चित का अनुष्ठान करना चाहिए। ऋतुमती स्त्री, श्वान, गीदड़ आदि, सूतिका, चांडाल और शववाहक अर्थात मृतक उठाने वाला, इन सब का स्पर्श होने पर स्नान करके शुद्ध होता है। स्नेह युक्त मनुष्य अस्थि का स्पर्श होने से स्नान कर शुद्ध होता है, और स्नेह रहित अस्थि स्पर्श करने पर आचमन करके गो स्पर्श और सूर्य का दर्शन करने से ही शुद्ध होता है। रुधिर, खकार और उबटन उल्लंघन करना उचित नहीं है। बुद्धिमान पुरुष कभी असमय उद्यान आदि में स्थित ना करे। निंदित और अबीरा नारी के संग बात करना भी अनुचित है। उच्छिष्ट मलमूत्र और पैरों का धोया हुआ जल घर के बाहर फेंकना चाहिए। पंच पिंड बिना उद्धार किए जल
में स्नान ना करें। देवखात, गंगा, हृद और नदी, इन समस्त जल में स्नान करें। जो व्यक्ति देवता, पितृ, सच्छात्र, यज्ञ, मंत्र इत्यादि की निंदा करते हैं, हे पुत्र, उनके संग बातचीत या उनको स्पर्श करने पर सूर्य का दर्शन करने से शुद्ध होता है। ऋतुमती स्त्री, अंत्यज यानी चांडाल आदि, पतित, शव, विधर्मी, सूतिका यानी नव प्रसूता, नपुंसक, विवस्त्र पुरुष, अंत्यावसायी, सूत निर्यातक यानी प्रसव बंधीय द्रव्य आदि का बाहर निकालने वाला और पर स्त्री परायण, इन सब का दर्शन करने पर सूर्य का दर्शन करके शुद्धि लाभ करना बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है। अभक्षित द्रव्य, नव प्रसूता नारी, नपुंसक, मार्जारी, चूहा, कुत्ता, मुर्गा, पतित, आविद्ध यानी पिता माता के द्वारा त्यागा हुआ व्यक्ति व परित्यक्त दूषित द्रव्य आदि, चांडाल, मृतहारी, रजस्वला स्त्री, ग्राम्य शूकर और सूतिका, शौच दूषित व्यक्ति, इन सब का स्पर्श करने पर स्नान करके शुद्ध होता है। अब तुम विस्तार सहित स्त्री धर्म को सुनो। भवानी और सब देवता नित्य उदुम्बर में बसते हैं। गंध, पुष्प और अक्षत आदि से उनका नित्य पूजन करना चाहिए। विशेष करके प्रातः काल के समय देहली को शून्य ना रखें। जिस पुरुष की देहली शून्य रहती है उसका कुल भी शून्य हो जाता है। देहली को चरण से स्पर्श करना और बिना पूजे लांघना, ऐसा करने से नरक होता है। इस कारण उल्लंघन ना करें। वरन प्रातः काल में स्त्रियों को गोबर से लेपना चाहिए, क्योंकि प्रतिदिन घर लेपने से दुख दिखाई नहीं देता। बुहारी दिए बिना जिसके घर में सूर्य की किरणें पड़ती हैं, उससे पितर, देवता और माता विमुख हो जाती हैं। रात्रि के पिछले पहर में जो धान्य का संस्कार इत्यादि करती हैं, वह अज्ञानता के कारण ऐसा करने से जन्म जन्म में बांझ होती हैं। और जो स्त्रियां संध्या होने पर घर में बुहारी नहीं देती, वह जन्म में स्वामी और धन से हीन होती हैं। और जो स्त्री लिपि भूमि में स्वस्तिक नहीं करती, उस स्त्री का धन और आयु और यश का नाश हो जाता है। बुहारी, चूल्हा, सिलवट्टा, इन्हें पैर से कभी आक्रमण ना करें। करने से पुत्र, स्त्री और धन का क्षय होता है। इसी प्रकार ओखली तथा मूसल के वृथा घर्षण से और चरण से आक्रमण करने पर पुरुष पापी होकर उत्तम गति को प्राप्त नहीं होता। टूटे हुए आसन, योगपट्ट तथा मृग चर्म और काला कंबल हेतात इन वस्तुओं को पुत्रवान पुरुष को सेवन नहीं करना चाहिए। जो पुरुष दक्षिण की ओर को मुख करके अथवा विदिशाओं की ओर मुख करके बालों का संस्कार करता है, उसके धन का नाश हो जाता है। कुंवारे बालक को भोजन करके दांत कुरेदने उचित नहीं है। खड़ाऊ पर चढ़ना, तिलों से तर्पण आदि धोती सिर से ओढ़ना, जिसका पिता जीवित हो वह इन बातों को ना करे। वह पुरुष अभाव में श्राद्ध और तदर्थ स्नान न करे। खड़ाऊ पर ना चढ़े। योगपट्ट, गया श्राद्ध यह जीवित पिता वाला ना करे। दीपक की, बहेड़े की और कुरंट की छाया जीने की इच्छा करने वाले पुरुष को सदा त्यागनी चाहिए। और जो पुरुष धोती से सिर की हवा करते हैं, स्थाली, चर्म और सूर्य से जो हवा करते हैं, उनका पुण्य नष्ट हो जाता है। अलर्क बोले, तुमने जो यह सूतिकादिक भोज्य कहे हैं, वह अब मैं तुमसे इनके यथार्थ लक्षण सुनने की इच्छा करता हूँ। मदालसा बोली, जो ब्राह्मण की स्त्री हुई है, अर्थात ब्राह्मण ने उसे कर लिया है, वह दोनों सूतिका और उनका अन्न गर्हित है। जो पुरुष समय पर हवन, भोजन और दान नहीं करता, जो करना उचित है, क्योंकि वही उसकी महौषध है। इस प्रकार बार बार माता के दिए शासन का पाठ करके क्या करने से मनुष्य को कल्याण लाभ होकर मोक्ष कामना ही उस कल्याण लाभ होने का उपाय है, और सत्संग ही उस मुमोक्षा के साधन का कारण है। इस प्रकार निश्चय कर साधु संग लाभ की चिंता करने लगे। अतीव आर्त भावातुर नरपति इस प्रकार से चिंता करके अंत में महाभाग दत्तात्रेय के निकट गए। उन्होंने निष्पाप, निसंग और महानुभाव दत्तात्रेय को प्रणाम पूर्वक पूजा करके न्याय के अनुसार कहा, हे ब्रह्मन, आप मेरे प्रति प्रसन्न हो। आप ही शरणार्थी गणों के आश्रय हैं। मैं विषय भोग की कामना करता हुआ दुख से अभिभूत हो गया हूँ। आप मेरा दुख दूर कीजिए। दत्तात्रेय बोले, हे पार्थिव, मैं अभी तुम्हारा दुख दूर करूंगा। हे पृथ्वीपति, तुम सत्य कहो, किस कारण तुमको दुख का उदय हुआ है? तुम किसके हो, किसका दुख है? पहले यह विचार करो। अंग, अंगीभाव तथा निरंग, इन सब अंगों का विचार करो। जड़ ने कहा, महामती, दत्तात्रेय के इस प्रकार पूछने पर महीपति त्रिविध दुख का स्थान और आत्मा, इन दो विषयों की चिंतन करने में प्रवृत्त हुए। उदारमति, धीर प्रकृति नरपति पुनः पुनः अनेक बार
आत्म विचार करके हंसते हुए कहने लगे, मैं भूमि जल नहीं हूँ, ज्योति नहीं हूँ, अनिल नहीं हूँ, आकाश भी नहीं हूँ, किंतु शरीर आश्रय पूर्वक सुख की वासना करता हूँ। इस 5 भौतिक शरीर में सुख दुख उपस्थित होकर न्यूनातिरिक्तता प्राप्त होती है, यानी कभी कम कभी अधिक, न्यून अतिरिक्तता। यदि इस प्रकार हो उसमें भी मेरी क्या हानि है, क्योंकि वे शरीर नहीं हैं। शरीर से स्वतंत्र भाव में अवस्थित हूँ, शरीर से स्वतंत्र भाव में अवस्थित हूँ। मेरी न्यूनता अतिरिक्तता की संभावना नहीं है। मुझको नित्य प्रभूत सद्भाव उपस्थित होता है। न्यूनाधिक के वश नत और उन्नत भी होता हूँ। अतएव ममता त्याग कर विशेष रूप से ज्ञान की उपलब्धि करना ही उचित है। मैं तन मात्रावस्थित सूक्ष्म तृतीयांश में अवस्थित हूँ। मेरा शरीर भी भूत सद्भाव संगठित है, इसलिए सुख और दुख की संभावना कहाँ है। सुख और दुख मन में ही स्थिति करते हैं। वह मन का ही धर्म है। जब मैं वह मन भी नहीं हूँ तब मुझको सुख भी नहीं है और दुख भी नहीं है। जब मैं अहंकार नहीं हूँ, मन नहीं हूँ और बुद्धि भी नहीं हूँ, तब मुझ में अंतःकरण जनित पारक के दुख अर्थात दूसरे का दिया हुआ दुख किस प्रकार से संभव हो सकता है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं शरीर और मन से पृथक हूँ। अतएव सुख मन में हो या शरीर में स्थिति करे, मेरा उसमें क्या, अर्थात मेरी उसमें हानि भी नहीं और फल भी नहीं। इस प्रकार शरीर के अग्रज यानी शरीर के बड़े भाई ही राज्य की प्रार्थना करते हैं। यदि यह शरीर 5 भौतिक है तो उसकी गुण प्रवृत्ति में मेरी क्या आवश्यकता है। क्यों अंग्रेज, क्या मैं दोनों ही देह से पृथक पदार्थ हूँ, जिसके हस्त आदि अवयव, मांस, अस्थि और सिरा विभाग कुछ नहीं है। घोड़ा, हाथी और रथ आदि कोश में उसकी क्या आवश्यकता है। इसमें पुरुष का कोई संबंध नहीं दिखता। अतएव मेरे शत्रु को दुख, सुख, पुर, कोश, अश्व, गज आदि और सैन्य भी नहीं है। जिस प्रकार मेरे कुछ नहीं है, इसी प्रकार मेरे अग्रज का और अन्य किसी पुरुष का भी यह सब नहीं है। एकमात्र आकाश ही जिस प्रकार घटी, कुंभ और कमंडल भेद से अनेक दिखाई देता है, इसी प्रकार आत्मा एकमात्र होकर सुबाहु, काशीराज और मेरे इत्यादि देह के भेद से नाना बोध होते हैं। जैसे आकाश, घड़ी में घटी माने घड़ा है, थोड़ी सी कंफ्यूजन है इसलिए मैं इसे समझा नहीं सकती हूँ। घटी, कुंभ और कमंडल में अलग अलग आकाश दिखाई देता है जिस प्रकार से, इसी प्रकार से आत्मा एक होकर भी सुबाहु, काशीराज यानी कि अनेक रूपों में दिखाई देती है। श्री मार्कंडेय पुराण में दत्तात्रेय आख्यान वर्णन नामक 34वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये श्री मार्कंडेय पुराण वैसे तो बहुत सुंदर है, लेकिन थोड़ा सा इसका विषय बहुत गहरा है, तो जब बहुत बार सुनते हैं तभी समझ में आता है। जब एक ही चीज़ को रिपीट तब समझ में आता है। तो समझने की कोशिश करिए, मैं भी कोशिश करती हूँ। राधे राधे कृष्ण। थैंक यू।